अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व अ, रहमतुल्लाह। अ, शेख हमारा सवाल ये था कि जी। शेख हमें किसी से मालूम पड़ा मतलब एक करीबी इंसान से कि हमारे जो मतलब परदादा थे, इन्होंने किसी की 4 एकड़ ज़मीन हड़पा ली थी। जी, और शेख इनके पास में तकरीबन पूरी 90 एकड़ ज़मीन थी और जिसमें से इन्होंने अपने अ 3 बेटों को और 1 बेटी को तक़सीम कर दिया था मतलब अपने उसमें। तो शेख वो समझ में नहीं आ रहा है आज कि वो जो 4 एकड़ हड़पाई हुई ज़मीन थी, वो किस बेटे के हिस्से में आई। अब उसका कुछ सबूत ही नहीं मिल रहा कोशिश करने के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। आपने जो सवाल किया है कि आपके दादा ने किसी दूसरे की ज़मीन जो 4 एकड़ थी, वो हड़प ली थी और अभी वो ज़मीन तक़सीम हो चुकी है और सारी ज़मीनों के साथ मिलकर किसके हिस्से में आई है, ये मालूम नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मालूम करनी है, वो ये कि ज़मीन किसकी थी और किससे हड़पी गई थी। ये ज़मीन किससे ग़स्ब की गई थी और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये बात सही है या ऐसे ही लोगों के दरमियान फैली हुई है। अगर आप तहक़ीक़ कर लेते हैं और तहक़ीक़ के बाद आपको मालूम होता है कि वाक़ई और हकीकत में आपके दादा ने किसी दूसरे की ज़मीन हड़प ली थी और अपनी ज़मीनों में शामिल कर लिया था। तो अगर मालूम है कि किसकी ज़मीन हड़पी गई थी, तो इस सूरत में आपको अपनी ज़मीन के एक हिस्से को जो 4 एकड़ पे मुश्तमिल हो, उनको वापस करना होगा, यानी उनके जो पोते वगैरह हैं, उनको वापस करना होगा। अब ये किसी भी हिस्से से आप पे अगर आपको मालूम नहीं है किस हिस्से से है, तो ज़मीन के किसी भी हिस्से से आप 4 एकड़ दे दें ताकि आपके जो दादा हैं वो बरी-ज़िम्मा हो जाएँ। कुरान करीम के अंदर भी इसी बात का हुक्म दिया गया है कि फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैह, कि अगर कोई शख़्स से किसी वसीयत करने वाले यानी जो शख़्स से इंतकाल कर गया है, उसकी जानिब से वसीयत के अंदर या ऐसे ही उसके वसीयत के माने में उसके तरका और उसकी प्रॉपर्टी भी है जो छोड़ कर वो जाता है, उसमें किसी ज़ुल्म से या किसी गुनाह का खौफ से हो और उसको सही कर देता है, तो सही करने वाले पे कोई गुनाह नहीं है। और जो ज़मीनें ली जाती हैं और मालूम हो कि ये ज़मीनें हड़पी हुई हैं, तो उन ज़मीनों को वापस करना औलाद पे वाजिब होता है। तो आप मालूम कीजिए कि कौन-सी ज़मीन थी, जिस ज़मीन को लिया गया या किन-किन ज़मीनें थी, जिनकी ज़मीनों को लिया गया और इस तरीके से आपकी जो पास जो ज़मीनें हैं, उसमें शामिल किया गया। तो जिनका हक़ है, उन हक़ को उन लोगों को उनका हक़ लौटाया जाएगा। तो आप इसमें मालूम करने की कोशिश कीजिए, इसकी तहक़ीक़ कीजिए और फिर जिनका हक़ है, उनको वापस किया जाए। जी शेख हमने जी हर भाई। मुमकिना कोशिश कर ली। जितना हमसे हो सकता था, काफ़ी लोगों को पूछा और जितने भी बताने वाले थे मतलब जिनको पता हो सकता था कि इन्होंने ये किया, तो वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहे। शेख ये बात तकरीबन 60 साल से ज़्यादा पुरानी है इसीलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है और किसकी थी, ये भी कन्फ़र्म नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई मामला है और समझ में नहीं आता है कि किसकी ज़मीन थी या कौन हक़दार उसके थे, तो मौजूदा वक़्त में जो ज़मीन की कीमत बनती है, उस ज़मीन की कीमत को तमाम वारिसीन से उनके हिस्से के मुताबिक जमा करके और फिर किसी मस्जिद या मदरसे जो खैराती काम है, उसमें दे दें। यानी जैसे मिसाल के तौर पे 4 एकड़ ज़मीन की जो कीमत बनती है, उस कीमत को जो वारिसीन हैं, उनके जो हिस्से हैं, उनके हिस्सों के मुताबिक उनसे रकम ली जाए या उस ज़मीन के उतने हिस्सों को बेचकर किसी दूसरी जगह पे, जहाँ पे मस्जिद या मदरसे की ज़रूरत हो, वहाँ पे उन गुमनाम लोगों के नाम से वो ज़मीन दे दी जाए या मस्जिद या मदरसा तामीर कर दिया जाए।